हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी कि साइंस में टोटल 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अभी हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है बाबू। तब चाहे तो वहीं से जाके इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि चंद्रिका से बहुत सारे यानी कि चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट पुअर यानी कि जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है वह छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करता है, या फिर जो पढ़ने में तेज होता है वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करता है, वट ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आए हुए। ठीक है बाबू। तो हम आपको बता दें कि यहाँ आज हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि यह सारा बात हम पिछले क्लास में, ठीक है बाबू, 2 से 2.5 घंटा हम चंद्रिका के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में बता ही दिए है कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और चंद्रिका कौन सा स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, मानी कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वह स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, या फिर जो पढ़ने में तेज है वही छात्र इस्तेमाल करता है। ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको सिर्फ यहाँ हिंट दे देते हैं कि जो छात्र पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल कर और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बाबू। और आप लोग गलत फहमी में रह जाते हो कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग गलत फहमी में रह जाते हो, और जो तेज स्टूडेंट होता है वो अपना चंद्रिका इस्तेमाल करके आगे निकल जाता है। हालांकि किस तरह से इस्तेमाल करके आगे निकल जाता है हम सारा कुछ कवर किए हुए हैं इससे पिछले वाले चैप्टर में, तो आप वहां से जाके फुल डिटेल्स में समझ सकते हो बाबू। ठीक है। कभी कभी आपके मन में ये भी प्रश्न आता हुआ कि क्या सर हमें जैसे कि अगर यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखते हैं तो फिर क्या वहाँ नंबर काट लिया जाता है? बिल्कुल नहीं काटा जाता है बाबू। ठीक है। अगर आप यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखते हो, भले वो कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम का मतलब कोई भी हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो या फिर कोचिंग में हो या फिर अन्य जगह कहीं भी अगर एग्जाम देते हो तो नंबर काटता ही नहीं है। ठीक है। और क्यों नहीं काटता ये भी हम सारा कुछ कवर करके हम आपको ठीक डिटेल्स में यानी कि ठीक तरह से समझा दिए हैं कि अगर आप चंद्रिका हो गया, गाइड हो गया, कहीं से भी आप क्वेश्चन आंसर याद करके कोई भी एग्जाम में लिखते हो तो वहाँ बिल्कुल नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है बाबू। भले आप अभी तक आप लोग अपवाद सुनते आ रहे होगे कि क्या चंद्रिका से हम माने कि याद करके गए थे परीक्षा देने के लिए तो वहाँ हमारा नंबर काट लिया गया है। इसके पीछे भी एक रहस्यमय चीज़ छुपा हुआ है कि जो स्टूडेंट बोलता है कि हम चंद्रिका से याद करके या फिर से गाइड से याद करके एग्जाम में लिखे थे तो हमारा नंबर काट लिया था। ठीक है। तो ये भी एक तरह से जो अपवाद है। ठीक है। और इस अपवाद के पीछे भी एक कुछ कहानी है, तो हम सारा कुछ हम आपको पीछे वाले क्लास में समझा ही दिए हैं कि यह विद्यार्थी लोग कैसे सफल हो जाते हैं अपवाद उड़ाने में कि चंद्रिका से याद करके मत जाना, गाइड से याद करके मत जाना, वॉटेवर इसी तरह से यानी कि अपवाद उड़ा देते हैं। और आप लोग जैसे कि न्यू यानी कि क्लास 10th में गए ही हो तो आप लोग डर जाते हो। ठीक है। और डरने के बाद आप लोग चंद्रिका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हो। ठीक है। तो इसके पीछे क्या राज है हम आपको सारा कुछ बता ही दिए हैं, और हम आपको तो ये भी बता दें कि चंद्रिका जो पढ़ने में बहुत तेज स्टूडेंट होता है वो इस्तेमाल करके और आगे बढ़ ही जाता है। और ये सारा यानी कि ये सारा जितना भी पढ़ने में तेज होता है स्टूडेंट, यानी कि ये एक तरह से बुझो देखो चंद्रिका एक रहस्यमय चीज़ है। ठीक है। जो रहस्यमय चीज़ है वो आपको यानी कि खुल के कोई बताएगा ही नहीं। ठीक है। कभी यानी कि अभी तक आप मान कर चलो कि यानी कि कोचिंग में जहाँ पढ़ते हो तो वहाँ चंद्रिका सर अभी तक आपको बताया ही नहीं हुआ कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि चंद्रिका के बारे में एक रहस्य में है, जो सीक्रेट है एक तरह से बुझो, तो सीक्रेट बहुत जल्दी बहुत सारे सर नहीं बताते हैं। ठीक है। और हालांकि देखो बाबू हम आप सोच रहे हो कि सर आप किस लिए बता रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि आप लोग जिस तरह से देखो, सबसे पहले तो हम आप डिजिटल पढ़ा रहे हैं। ठीक है। डिजिटल के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, तो डिजिटल में देखो बाबू हमारा बस यही मानना है कि आप लोग अगर जिस तरह से क्वेश्चन किए हो चंद्रिका के प्रति जिस तरह से जागरूक हो है जानने के, तो हमें बहुत खुश हुआ। क्योंकि आज से अगर आप पीछे चली जाए, पीछे यानी कि आज से 5-6 साल पीछे चली जाए, वहाँ से तो एक तरह से बुझो कि
कोई यानी कि कोई भी स्टूडेंट चूचा भी नहीं करता था चंद्रिका के बारे में। और यहाँ तक कि वो इतना समझता था कि चंद्रिका जो यानी कि वो अपने आप में ये मन में सोचता होगा या फिर कहीं से सुना ही होगा वो छात्र लोग, या कि सर जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है वह पढ़ने में तेज स्टूडेंट नहीं होता है, वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है, या फिर जो स्टूडेंट चोरी करता है वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है, व्हाट एवर। यानी कि ठीक इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भी सुन रखे ही होंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग यानी कि चंद्रिका से रिलेटेड यानी कोई प्रश्न कभी पूछते ही नहीं थे या नहीं चंद्रिका इस्तेमाल करते थे। हालांकि यानी कि हम इसमें भी देखें कि यानी कि जो हम 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं बाबू, तो हम इसमें हम यही देखें कि मानकर चलो कि जो यानी कि वो पढ़ने में जो बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाते थे, यानी कि 30-40 स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर पाते थे, तो यानी कि हम सबसे पूछने की कोशिश किए कि तुम ऐसे कैसे करते हो, ठीक हो। यानी कि हम जैसे कि 500-600 स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि 500-600 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो उसमें से सिर्फ हम तुमको बताएं ना कि जो नंबर 400 नंबर प्लस सिर्फ 40 से 85 स्टूडेंट कर पाते थे, बाकी 350-300 के आसपास में ही रह जाते थे, ठीक है। तो उस सबको हम जानने का प्रयास किए, तो यानी कि उसमें से अधिकतम बहुत जो सारा स्टूडेंट था वो सब यानी कि खुल के हम वो बताया कि सर हम चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि हमें पता भी ये सब हमें पता था कि चंद्रिका इस्तेमाल करके यानी कि देखो चंद्रिका हम सब तुमको बार बार याद दिला रहे, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। क्या हम देखो क्या ऐसा थोड़ी होता कि हम तुमसे दुश्मन कर रहे हैं, जो पढ़ने में तेज छात्र है उसे हम दोस्ती कर लिए हैं, ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड जो जितना अच्छा से आंसर दे पाता उसके हिसाब से उसको हम फुल नंबर देते हैं। तो आप लोग सोचते हो कि सर आप जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट होता आप उससे यानी कि उससे दोस्ती कर ले तो हम लोग यानी कि पढ़ने में तेज नहीं है तो हम लोग पर कोई ध्यान ही नहीं दे। तो देखो बाबू ऐसा कोई सर नहीं करते, ठीक है। सर देखो कोई भी सर जो भी क्वेश्चन चेक करते रहता है तो उसको उस सर को कोई लेना देना होता नहीं है कि यह छात्र चंद्रिका से लिखे है या फिर अपने मन से लिखा है या किसी बुक से लिखा है या फिर जो सर लिखाए वो लिखे, यानी कि उसको कोई लेना देना होता है नहीं। वो जो सर कॉपी चेक करते उसको तो सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से उस प्रश्न का कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन लिखे, उसके आधार पर आपको फुल नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखो कोई भी सर ये चेक नहीं करता है कि ये कभी महसूस ही नहीं करता कि यह प्रश्न चंद्रिका से लिखा गया या फिर अपने मन से लिखा है या फिर जो सर लिखा है वो लिखा है या फिर गाइड से लिखा है या फिर किसी बुक से लिखा है। ये सब सर को लेना देना होता ही नहीं। सर को सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी कि कितनी अच्छी तरह से आप लिख पाए उसके आधार पर आपको फुल नंबर दिया जाता है, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू तो ऐसा नहीं होता है कि हम आपसे दुश्मनी कर रहे हैं या फिर कुछ छात्र से दुश्मनी कर लेते हैं या उसको मान के गुस्सा के नंबर काट लेते हैं या फिर किसी को खुश होकर नंबर दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, ठीक बाबू। अब जहाँ तक कि हम आपको बता दें कि व्हाइट बोर्ड कहा गया था भाई, हम जहाँ तक कि हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही होता है बाबू। यानी कि जो आप लोग एग्जाम देकर आते हो तो फिर जहाँ कॉपी चेक होने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी सर जो कॉपी चेक करते हैं, हम तुमको तो पहले ही बताए कोई भी सर हो कहीं भी इस यानी कि इंडिया या पूरे एक तरह से जो कि पूरे दुनिया में कोई भी सर हो तो ये यानी कि कहीं भी कॉपी चेक होता है तो वह यानी कि कभी देखते ही नहीं है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड क्या छात्र चंद्रिका से लिखा है चलो नंबर काट लो, चंद्रिका से लिखा है नंबर काट लो, क्या बुक से लिखा है चलो नंबर काट लो, क्या अपने मन से लिखा है चलो नंबर काट लो। ऐसा नहीं होता है बाबू, हम तुमको पहले ही बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप बिहार बोर्ड में जैसे कि एग्जाम देते हो एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में ये परीक्षा देने के बाद जो घर आते हो उसके बाद फिर कॉपी जो चेक होने के लिए कहीं पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ का भी जो सर कॉपी चेक करते हैं तो वे कभी ये नहीं देखते हैं कि जो छात्र चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर किसी बुक से लिखा है या फिर किसी गाइड से लिखा है या फिर जो कोचिंग में लिखाया गया था वही क्वेश्चन लिखा है, वही क्वेश्चन का आंसर लिखा, यानी कि ये सब कभी देखा ही नहीं जाता है। वो जो सर चेक करते हैं कॉपी, हालांकि हम आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर कॉपी चेक करते रहते हैं तो सिर्फ वो सर को इतना ही लेना देना रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आए हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर दिया जाता है, ठीक है बाबू। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि चंद्रिका से या फिर किसी गाइड से या फिर कहीं अन्य जगह से या फिर किसी अपने मन से क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर हमारा नंबर काट लिया जाता है। हालांकि हम आपको तो पहले ही बता है कि बहुत सारे छात्र अपवाद भी उड़ाने लगते हैं कि आप चंद्रिका से याद करके जाते हो वहाँ पर लिखते हो तो नंबर काट लिया जाता है। तो हम तुमको तो पहले ही बता दें कि इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है बाबू। हालांकि क्या होता
होता है कि वह छात्र पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, ठीक है। जब उसको पढ़ने में मन नहीं लगता तो वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है, और रट्टा मारने वाला स्टूडेंट मालूम है जो क्वेश्चन लिखते लिखते वो बीच में भूल जाएगा ही, 100% भूल जाएगा, ठीक है। जब वो भूल जाता है तो क्वेश्चन को खिचड़ी बना देता है, ठीक है। जब खिचड़ी बना देता है तो नंबर कहाँ से उसको मिलेगा, नंबर काट लिया जाता है, 1-2 नंबर दे दिया जाता है, उसके बाद पूरा नंबर काट लिया जाता है। जैसे ही तुम कोई भी क्वेश्चन की खिचड़ी बनाओगे, जो मन जो अपना लिखने का स्टार्ट करोगे, हालांकि इससे रिलेटेड हम आपको फुल डिटेल्स में पीछे समझाते हुए, लेकिन यहाँ पर हम आपको हल्का हिंट्स दे देते हैं। तो वही हम बता रहे थे, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन का खिचड़ी बनाओगे तो नंबर काटा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है बाबू। तो इसीलिए तो हम कहते हैं तुम बुक रीडिंग करो। अगर बुक रीडिंग करके जाते हो, ठीक है, अगर तुम उस क्वेश्चन भूल भी जाते हो तो तुम जैसे बुक रीडिंग किए रहते हो, तो अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर भूल भी जाते हो लिखते लिखते, तो उससे रिलेटेड यानी कि आप पूरा अच्छी तरह से लिख पाते हो, ठीक है बाबू। तो यही होता है, यानी कि बस खिचड़ी बनाकर आ जाते हैं, उसका पूरा नंबर काट लिया जाता है। तो वही यानी कि अपने खुद शर्म, यानी कि अपने आप को बेइज्जती होने से बचाने के लिए यही सब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि तरीका से मत याद करके जाना, नंबर काट लिया जाता है, फरना छीना वगैरह वगैरह, यानी कि अपने आप को इज्जत बचाने के लिए वो ये सब इस्तेमाल करना लगते हैं, ठीक है। वो थोड़ी बताएंगे कि हम क्वेश्चन को खिचड़ी बनाकर आए हुए, ऐसा कुछ वो सब बोलता ही नहीं है, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें डाउट की करने की कोई बात है ही नहीं, चंद्रिका से डरने की कोई बात नहीं, ना चंद्रिका कोई बुरी चीज़ होती है, आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। चलो, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और आपको हम अभी जितना समझाने की कोशिश किए हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। तो चंद्रिका आप खुल के इस्तेमाल करो। जब तक हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।